नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि कुछ दिनों से वर्ल्ड वाइड बर्निंग टॉपिक बना हुआ है, उसे रोकने का असली कारण क्या है, इस समझौते में अब तक क्या मुकाम हासिल किया गया है और कहां पर सहमति बनी और कहां पर यह बातचीत अभी भी ठप पड़ी हुई है। भारत बनाम अमेरिका का ये ट्रेड वॉर का जो ग्लोबल परिणाम है वो क्या हो सकता है, आखिर अमेरिका चाहता क्या है और भारत किन मुद्दों पर झुकने को तैयार नहीं है, सारी चीजें हम एक एक करके जानेंगे। जैसे कि वीडियो के शुरू में ही आपको बता देते हैं कि 2025 में एफटीए पर हाई स्टेक्स वाली वार्ताएं यानी कि बातचीत अब तक जितनी जल्दी चली थी उतनी ही तेजी से इसमें पेंच फंस गया। दरअसल बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2025 में इंडिया पर 25% से बढ़ाकर 50% तक के भारी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए थे। अब ये क्या होता है, ये आप मान के चलिए कि जो हम सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उस पे जो अमेरिका सामान पहुंचता है उस पे लगने वाला टैरिफ है। अब ये सब कुछ हुआ है क्योंकि एफटीए के बहुत सारे मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। सरकारों की टीमों ने 5 दौर की बात की जिसमें से कुछ सेक्टर्स में तो प्रगति दिखी, लेकिन चंद टॉपिक्स खासकर एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरी, इन सब पर राय जरा भी बदलती नहीं दिखी। कुछ सेक्टर्स में तो सकारात्मक चर्चा हुई जैसे कि टेक्नोलॉजी, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल ट्रांजैक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे क्या है कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार अमेरिकी ऑटो पार्ट्स, स्टील, ग्लोबल ब्रांड्स जैसे कि बोइंग, अमेज़न, वॉलमार्ट, हेल्थ केयर और आईटी सेवाओं के लिए खोल दे। भारत ने इसमें कई जगह पे कंसेशनल टैरिफ्स और निवेश के प्रस्तावों पर आंशिक सहमति दी है, लेकिन फैसला इन पर कभी फाइनल नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आपका ये छोटा सा काम हमारे चैनल के रीच को बढ़ाने और हमारा मोटिवेशन बनाए रखने में मदद करता है। देखिए, सबसे बड़ा झटका इस एग्रीमेंट में एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरीज यानी कि किसान और पशुपालकों को लेकर है। जी हाँ, आप समझिएगा कि अमेरिका क्या चाहता है कि अमेरिकी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स और जो पोल्ट्री हैं यानी कि चिकन वाले अंडे, ये सब कुछ हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं उनके लिए भारत में खुला बाजार मिल जाए, जिन्हें हम हाइब्रिड कहते हैं। भारत अमेरिका के लिए अपने डेयरी सेक्टर्स के सर्टिफिकेशंस और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को हटा दे ताकि यूएस के नॉन-वेज डेयरी आइटम्स जैसे कि ब्लड मील फेड कैटल वाले उत्पाद यानी कि वो जानवर जिन्हें मांसाहार वाले खाद्य खिलाए गए पशुओं से तैयार किया गया डेयरी उत्पाद हैं, यहाँ पे मिल सके। अमेरिका में पौष्टिकता बढ़ाने के नाम पर मांसाधारित चारा, भूसा वगैरह खिलाने का चलन बहुत ही आम है। अमेरिका का मकसद है कि अपने सरप्लस यानी कि अतिरिक्त फार्म प्रोडक्ट्स इंडिया जैसे विशाल बाजार में बेचकर नया व्यापारिक दबदबा बनाया जा सके। मगर भारत जो है वो इस पाप में शामिल नहीं होना चाहता है। इन विशेषों को लेकर भारत सरकार का मत एकदम से क्लियर है। पिछले दिनों मोदी जी ने एक सभा के चलते इस पर सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत अपने किसानों के, अपने पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा और मैं जानता हूं कि मुझे व्यक्तिगत रूप से इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं, ऐसा मोदी जी ने कहा। मगर दोस्तों, भारत का डेयरी सेक्टर जो है वो कि 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों, जिसमें से ऑपरेटिव सोसाइटीज प्लस छोटे किसान आते हैं, उनकी आजीविका से जुड़ा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिकी डेयरी उत्पादों का प्रवेश भारत के छोटे किसानों को सालाना 1 लाख करोड़ से ज्यादा की चोट पहुंचा सकता है। भारत अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनाओं को भी बचाने की कोशिश करता है और आप समझिए, हमारे यहाँ भारत में ना गाय और अन्य पशुओं को बड़ा पवित्र माना जाता है। गाय को माता कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। और हिंसा या विदेशी एनिमल फीड डेयरी प्रोडक्ट से रिलीजियस ऑब्जेक्शंस यहाँ पे पैदा होते हैं और सरकार ये कतई नहीं चाहती है। यही वजह है कि भारत ने तय किया है कि कोई भी इंपोर्टेड डेयरी यहाँ पे नहीं आएगा जब तक उसके प्रोडक्शन में काऊ, बफेलो या अन्य कैटल को नॉनवेज एनिमल डिराइव्ड फीड ना दिया गया हो। यूएस को ना ये जो हमने ट्रेड बैरियर बताया कि भाई हमारे यहाँ ये सिस्टम है, उसको ये ट्रेड बैरियर बड़ा बेतुका लगता है। मगर भारत का ये रेड लाइन है, हम इसको क्रॉस नहीं करना चाहते और ना कर सकते हैं, जिसे पार करना नामुमकिन है। इसी तरह से जीएम क्रॉप्स और सस्ते यूएस मीट प्रोडक्ट्स का डर किसानों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को है। देखो क्या होता है कि इससे भारतीय बाजार में ना असुरक्षा, मंडी की बर्बादी और लंबे वक्त में खाद्य संप्रभुता पर खतरा बढ़ सकता है। और यही मुद्दा मछली में भी है। भारत में लाखों मछुआरों की जिंदगी अमेरिका के बड़े व्यापार के आगे कुर्बान न होना पड़े। भारत की फूड सिक्योरिटी का आधार उसके एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट
और लोकल मार्केट प्रोटेक्शन पर है। अगर भारत ने अमेरिकी दबाव में टैरिफ कंसेशन दे दिए तो ना सिर्फ किसान बल्कि दोस्तों पूरी की पूरी रूरल इकोनॉमी हमारी असुरक्षित हो जाएगी। साथ ही भारत अपने छोटे और मध्यम उद्योगों यानी कि एमएसएमई को वैश्विक कंपटीशन से बचाना चाहता है, तभी वो अमेरिका को ये खुला बाजार नहीं दे रहा है। अमेरिका के चीप मास प्रोड्यूस गुड्स अगर आ गए तो आप यकीन मानिए लाखों लोगों का रोजगार छिन सकता है। मगर यहाँ पे अमेरिका क्या चाहता है कि ये डील उसके एक्सपोर्टर्स के लिए वाकई फायदेमंद हो, यानी कि भारतीय बाजार के बड़े हिस्से उनके लिए खुलें। ऊपर से यूएस का स्ट्रैटेजिक मकसद है कि चीन जैसे देशों की जगह भारत उसके नए ट्रेड अलाय बने, एनर्जी, डिफेंस और टेक पार्टनरशिप मजबूत हो। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने भी अब तक भारत की सभी मांगें नहीं मानी हैं। अमेरिका ने फार्मा, आईटी, डिजिटल ट्रेड और डिफेंस सेक्टर में आंशिक कंसेशन दिए हुए हैं, कुछ टैरिफ एग्जेम्पशन भी दिए हुए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर, डेयरी, स्टील, ऑटो पार्ट्स और डिजिटल डेटा के चार्जेस पर जरा भी ब्रेकडाउन नहीं दिया। इसके उलट ट्रंप सरकार ने टैरिफ और बढ़ा दिया, 25% से 50% लगेगा, और ये सब करके उन्होंने खुद ही डील को मुश्किल बना दिया। अब क्या है कि इन हालातों में प्रश्न उठता है कि क्या इमीडिएट फ्यूचर में एफटीए हो सकता है। अभी तक सारे संकेत यही हैं कि दोनों देश मिनी डील या सेक्टर स्पेसिफिक एग्रीमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं, जिसमें स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो पार्ट्स और कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दों पर सीमित कॉन्शियसनेस संभव हुआ है। लेकिन एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरी पर बड़ा समझौता निकट भविष्य में होता नहीं दिख रहा है, और जिस पे अमेरिका की नजर गड़ी हुई है। अगर डील देर से हुई तो ट्रंप के टैरिफ के कारण भारत को अरबों डॉलर के एक्सपोर्ट्स पर चोट होगी, निवेशक घबराएंगे, उनका धंधा खराब होगा और दोनों देशों के बीच में ट्रेड टेंशन बढ़ेगी। भारत की रूरल इकोनॉमी और छोटे कारोबारियों को नुकसान हो सकता है, जबकि अमेरिका अपने फार्म लॉबी और बिग कंपनीज को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। साथ ही वहां भी महंगाई बढ़ेगी, ऐसा नहीं है, वहां भी दिक्कतें होंगी। अब अगर एफटीए और डिले हो जाए तो क्या होगा? देखिए, भारत और अमेरिका व्यापार धीरे धीरे गैर सरकारी चैनल्स तक सिमट सकता है। स्ट्रैटेजिक रिलेशंस पर थोड़ी देर के लिए असर पड़ सकता है, खासकर इंडो पैसिफिक ग्लोबल नैरेटिव में दोनों देशों का कोऑर्डिनेशन कमजोर होगा। दुनिया भर में ये तनाव सप्लाई चेन, बाजारों में अनिश्चितता और इमर्जिंग मार्केट्स में ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाएगा। यूएस इंडिया एफटीए में देरी चीन, यूरोप, रूस जैसे देशों को भारत के करीब ला सकता है। हाँ, ये एक फायदा हो सकता है। अब पंच लाइन यही है कि कार के टैरिफ से ज्यादा खेत की जंग और दूध पर असहमति ने एफटीए को रोका है। आखिरकार भारत के लिए सिर्फ एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपैंड करना मायने नहीं रखता। 1 अरब से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी, धार्मिक भावना और फूड सिक्योरिटी की रियल प्रोटेक्शन एफटीए की नेगोशिएशन पर असली टेस्ट है, वाकई में टेस्ट है। और अमेरिका के लिए सिर्फ ये सिंबॉलिक्स नहीं है, असली मार्केट एक्सेस और ग्लोबल कंपटीशन जीतना लक्ष्य है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या दोनों देश कोई मध्य मार्ग खोज सकते हैं, या वैश्विक व्यापारिक भविष्य अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट में ही उलझा रह जाएगा? खैर, ये तो समय बताएगा। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप जरूर हाइप करें। हाइप का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिख रहा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।